आज हम आपको सबके प्रिय प्रेमानंद जी महाराज के जीवन चरित्र को लेकर चर्चा करेंगे। करते हैं राधा रानी के नाम से शुरू। राधे राधे। वृंदावन रस महिमा। महाराज जी के बारे में। प्रारंभिक बचपन। एक अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी। पूज्य महाराज जी का जन्म एक विनम्र और अत्यंत पवित्र सात्विक ब्राह्मण पांड्य परिवार में हुआ था और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म अखरी गांव, सरसौल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और कुल मिलाकर घर का वातावरण अत्यंत भक्तिमय, अत्यंत शुद्ध और शांत था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और बाद के वर्षों में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थीं और सभी संतों का बहुत सम्मान करती थीं। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनाकर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। पवित्र घरेलू वातावरण ने उनके भीतर छुपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में विभिन्न प्रार्थनाएं, चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता प्रास प्रकाशन, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो इस विचार से द्रवित हो उठा कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी है, और यदि नहीं है तो जो सुख अस्थायी है उसमें क्यों उलझा जाए। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को साकार करने में मदद करेगा। उत्तर पाने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे, तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस महान उद्देश्य के लिए वह अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 साल की छोटी उम्र में एक दिन सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ब्रह्मचारी के रूप में जीवन और संन्यास दीक्षा। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवित रहने के लिए केवल आकाशवृत्ति को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल भगवान की दया से प्रदान की गई चीजों को स्वीकार करना। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। जल्द ही गंगा उनके लिए दूसरी मां बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमते रहे। भीषण सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वो कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वो परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ ही वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भक्ति के प्रथम बीज और वृंदावन आगमन। महाराज जी को निस्संदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना जारी रखा। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्री श्यामाश्याम की कृपा से वो वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हो गए। बाद में एक संत की प्रेरणा ने उन्हें रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जिसका आयोजन स्वामी श्री श्रीराम शर्मा द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। सुबह में वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में श्री श्यामाश्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखकर इतना मोहित और आकर्षित हो गया कि वह इनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सका।
ये एक महीना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामाजी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में चढ़ गए। तब उन्हें नहीं पता था कि वृंदावन उनका दिल हमेशा के लिए चुरा लेगा। सन्यासी से राधावल्लभी संत में परिवर्तन। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधावल्लभ मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए। महाराज जी राधावल्लभ जी की प्रशंसा करते हुए घंटों खड़े रहते थे। आदरणीय गोस्वामी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित किया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहितमराल गोस्वामी जी ने श्री राधारस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसका गहरा अर्थ समझने में असमर्थ थे। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस प्रकार वो इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के प्रति आश्वस्त हो गए। एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो पुतनैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। महाराज जी ने सन्यास के नियमों को किनारे रखते हुए सखी से बात की और उनसे उस पद को समझाने का अनुरोध किया जो वह गा रही थी। वो मुस्कुराई और उनसे कहा कि यदि वह इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधावल्लभी बनना होगा। महाराज जी ने तुरंत और उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहितमराल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी उसे साबित कर दिया। महाराज जी को राधावल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र से दीक्षा दी गई थी। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरु देव से मिले, जो सहचरी भाव के सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक हैं, पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा दी। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सद्गुरु देव की निकट सेवा में रहे और उन्हें जो भी कार्य दिया जाता था उसे पूरी निष्ठा से करते हुए उनकी सेवा करते थे। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह श्री राधा के चरण कमलों में अटूट भक्ति विकसित करते हुए सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए। अपने सद्गुरु देव के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी नामक स्थान पर रहते थे। उनके मन में ब्रजवासियों के प्रति अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति ब्रजवासियों के अन्न को खाए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता है। उनके सद्गुरु देव भगवान और श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट है।